अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। तो महायुद्ध वाले 90 सेकंड के इस वीडियो ट्रेलर से आप अंदाजा लगा सकते हैं इजराइल और ईरान के बीच क्या हो रहा है, कैसे पिछले 5 दिनों से तबाही ही तबाही देखने को मिल रही है। यह युद्ध कब खत्म होगा कोई नहीं जानता है, लेकिन यह युद्ध महायुद्ध का रूप ले चुका है। इसके सबूत लगातार सामने आ रहे हैं। एक तरफ इजराइल के घातक फाइटर जेट हैं, दूसरी तरफ ईरान की शक्तिशाली मिसाइल है। इसके अलावा अमेरिका के मिस्टर सीज फायर राष्ट्रपति ट्रंप का फायर वाला मोड है। तो सवाल, क्या इजराइल और ईरान युद्ध का विस्तार होने वाला है? क्या अगले 12 घंटे में ईरान के साथ कुछ बड़ा होने वाला है? क्या ईरान में विनाश की घड़ी आ चुकी है? पिछले कुछ घंटों के घटनाक्रम पर आप गौर करेंगे तो ऐसे ही सवाल आपके मन में उठेंगे, क्योंकि यह लड़ाई सिर्फ 2 देशों की नहीं रह गई है। यह लड़ाई सिर्फ नेतन्याहू और खामनेई की नहीं रह गई है। इस युद्ध के विस्फोटक रूप को थोड़े विस्तार से समझिए। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का कहना है कि वो ईरान को आखिरी मौका दे चुके हैं। कैसे ट्रंप वॉर प्लान वाली तैयारी कर रहे हैं, आज ये भी बताएंगे। मतलब ये कि अमेरिका ईरान पर अटैक की तैयारी कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ईरान के सर्वोच्च लीडर खामनेई के अंत की योजना बना रहे हैं, जबकि खामनेई ये कह रहे हैं कि ईरान के गुस्से का तूफान आने वाला है। मतलब पिक्चर अभी बाकी है। इन तस्वीरों से देखिए कैसे पिछले 24 घंटों से बमबाजी हो रही है, कैसे इजराइल के फाइटर प्लेन ईरान की जमीन पर बारूद बरसा रहे हैं, कैसे ईरान की मिसाइलें इजराइल के हाईटेक और मल्टी लेयर एयर डिफेंस को चकमा देते हुए तबाही ला रही हैं। लेकिन सवाल यही है कि क्या अगले कुछ घंटों में ये धमाके और भी जोरदार होने वाले हैं? क्या इस युद्ध में नए हथियारों की एंट्री होने वाली है? इसे आप 3 संकेतों से समझिए। संकेत नंबर 1 यह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति G7 समिट छोड़कर अचानक कनाडा से अमेरिका लौट गए, वो भी ये कहकर कि बहुत जल्द बहुत बड़ा ऐलान होने वाला है। संकेत नंबर 2, ट्रंप ने खामनेई की सत्ता को आखिरी चेतावनी देते हुए अब यह कह दिया है कि खाली करो तेहरान। और संकेत नंबर 3 यह है कि बड़े ऑपरेशन के लिए अमेरिका सिचुएशन रूम एक्टिव कर चुका है। सिचुएशन रूम मतलब वॉर रूम, मतलब वो जगह जहां से बड़े ऑपरेशन वाले ऑर्डर आते हैं। इसकी भी हिस्ट्री और पूरी कहानी आज सत्ता के सभी न्यूज मित्रों को हम बताने वाले हैं। आपको बता दें, अमेरिका ईरान को कई बार संकेत दे चुका है। अमेरिका कई बार ईरान को यह कह चुका है कि वो अपने परमाणु कार्यक्रम पर ब्रेक लगाए, लेकिन ईरान है कि मानता ही नहीं। इसी वजह से इजराइल ने भी ईरान के परमाणु सेंटर, परमाणु वैज्ञानिकों को मुख्य रूप से टारगेट किया है। विशेष रणनीति के तहत खामनेई की परमाणु इच्छा को बड़ा झटका दिया है। और यही वजह है कि अमेरिका अब फुल एक्शन मोड में है, जो ईरान के लिए एक बड़े आक्रमण के काउंटडाउन जैसा है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, यह भी जानिए। ट्रंप ने अमेरिका में सिचुएशन रूम एक्टिव करने का आदेश दिया है। अमेरिका में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की बैठक जल्द होने वाली है। सिचुएशन रूम में एनएससी की बड़ी मीटिंग होगी। कहा जा रहा है कि इस मीटिंग में ईरान को लेकर बड़ा फैसला हो सकता है। सोचिए, जब अमेरिका की ओर से बड़ा फैसला होगा तो ईरान की यह तस्वीर कितनी बदल जाएगी, क्योंकि अमेरिका में सिचुएशन रूम का मतलब होता है वॉर रूम। सिचुएशन रूम में हाई सिक्योरिटी कमांड सेंटर है। यहां से बड़े अंतर्राष्ट्रीय संकटों की निगरानी और प्रबंधन होता है। अत्याधुनिक संचार प्रणाली वाला सुरक्षित सेंटर है। आतंकी हमले या वैश्विक संकट के वक्त यह बैठक यहां पर होती है। अहम मौकों पर ही इसे एक्टिव किया जाता है। अगर यह कहें कि ईरान के लिए अमेरिका की ओर से यह आखिरी मैसेज है तो गलत नहीं होगा। अगर यह कहें कि अमेरिका अब इस युद्ध में खुलकर सामने आ गया है तो गलत नहीं होगा, क्योंकि ट्रंप अचानक फैसले लेने के लिए बदनाम है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, यह भी जानिए। G7 बैठक को छोड़कर कनाडा से लौटने के बाद ट्रंप ने कहा कि ईरान के लिए शांति वार्ता की डेडलाइन खत्म हो चुकी है। अब बातचीत नहीं होगी, अब हमले कम नहीं होंगे और ईरान के पास परमाणु हथियार मंजूर नहीं है। ईरान को हर हाल में परमाणु कार्यक्रम छोड़ना होगा और यह ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई के लिए आखिरी रास्ता है। सवाल यही है कि ईरान अब इस चेतावनी को किस रूप में लेता है। ईरान अब इजराइल पर हमले तेज करता है या फिर अमेरिका के सामने सरेंडर करता है। और ट्रंप के इन बयानों के बाद पूरी दुनिया की नजरें अमेरिका के सिचुएशन रूम की तरफ है। यहां किस तरह के ऑपरेशन का प्लान होगा यह अगले कुछ ही घंटों में साफ हो जाएगा। लेकिन इतना तो तय मानिए कि जब मामला सिचुएशन रूम तक पहुंचा है तो किसी बड़े एक्शन की तैयारी जरूर है।
अमेरिका में सिचुएशन रूम राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी के कार्यकाल में 1961 में बनाया गया था। क्यूबा में बे ऑफ पिग्स मिलिट्री ऑपरेशन फेल होने के बाद व्हाइट हाउस में सिचुएशन रूम की नींव पड़ी थी। उस नाकाम ऑपरेशन में अमेरिकी सेना के लोग मारे भी गए और पकड़े भी गए थे। उस वक्त एक ऐसे खुफिया जगह की जरूरत महसूस हुई जहां मुश्किल वक्त में तालमेल के साथ काम करना आसान हो सके। इस तरह सिचुएशन रूम का कॉन्सेप्ट सामने आया और तब से यह सिचुएशन रूम बड़े फैसलों का सेंटर पॉइंट रहा है। यहां हालात की ब्रीफिंग दी जाती है, सिक्योर संचार सिस्टम के जरिए दुनिया के नेताओं से बातचीत होती है। इस कॉम्प्लेक्स में वक्त और हालात के हिसाब से बदलाव होते रहते हैं। फोकस इस बात पर रहता है कि राष्ट्रपति को समय पर सही और सटीक सूचना मिले ताकि आपात स्थिति में वो फैसला ले सके। अमेरिका की सिचुएशन रूम वाली मीटिंग का परिणाम क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल ईरानी मिसाइलों से इजराइल का क्या हाल हो रहा है हम आपको अब ये बता रहे हैं। ये इजराइल में विनाश की वीडियो गाइड है। 5 वीडियो से आपको पूरी कहानी बता रहे हैं। ये तेल अवीव से आई तबाही की तस्वीर है जहां ईरान की मिसाइल के गिरने के बाद आग ही आग है। इमारतें जल रही हैं, रिहायशी इलाकों को ईरान टारगेट कर रहा है। ईरान का सबसे बड़ा टारगेट इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद है। बहुत नाम सुना होगा आपने मोसाद का। ईरान कितना नुकसान पहुंचा पाएगा यह तो कहना मुश्किल है, लेकिन आज मोसाद के हेडक्वार्टर को ईरान ने हिट किया। उसके आसपास ईरानी मिसाइल ने तबाही भी मचाई है। वीडियो आपके सामने है। यह इस बात का प्रमाण है कि मोसाद को लेकर खामनेई का क्रोध कितना ज्यादा है। विनाश की वीडियो गाइड का तीसरा वीडियो भी ईरान के मिसाइल प्रहार का सबूत है। इजराइल में एयरपोर्ट के पास अटैक किया गया है। एयरपोर्ट के पास धमाका होता है, चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। सवाल यही है कि ईरान कैसे इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा दे रहा है। आयरन डोम, एरो 3, एरो 2, डेविड, बहुत नाम सुने हमने, इन सबको चकमा दे रहा है ईरान। अगली तस्वीर और भी भयानक है। ईरान की मिसाइल ने इजराइल में एक इमारत को निशाना बनाया था। यहां हमले के बाद घरों से नागरिक कूदने लगे। मिसाइल के डर की वजह से कई लोग ऊंची इमारत से नीचे कूद गए। अगला वीडियो इजराइल में बस अड्डे पर मिसाइल प्रहार का है। ईरान बार बार यह कह रहा है कि वो इजराइल में नागरिकों को टारगेट नहीं कर रहा है, लेकिन यह तस्वीर बता रही है कि कैसे इजराइल में बस अड्डे और सार्वजनिक जगहों पर भी मिसाइलें गिर रही हैं। दुनिया जानती है कि इजराइल अमेरिका के हथियारों के दम पर ईरान पर अटैक कर रहा है। हर किसी को पता है कि इजराइल की असली शक्ति अमेरिका है। इजराइल का पावर हाउस वॉशिंगटन में है। लेकिन अब जब अमेरिका खुलकर सामने आ गया है, अब जब ट्रंप खुलकर ईरान को वार्निंग दे रहे हैं, तो युद्ध का और भी विनाशक और विस्फोटक होना स्वाभाविक है। ऐसा पहली बार नहीं है जब अमेरिका में सिचुएशन रूम वाली मीटिंग हुई है। वर्ष 2011 में सिचुएशन रूम वाली मीटिंग के बाद ही ओसामा बिन लादेन के खिलाफ ऑपरेशन शुरू हुआ था। वर्ष 2020 में यहीं से आए आदेश के बाद कासिम सुलेमानी की हत्या हुई थी, जो ईरान का वहां पर मिलिट्री का चीफ था। अब इजराइल ईरान संघर्ष के बीच इस मीटिंग के बाद बड़े ऑपरेशन के संकेत मिल रहे हैं। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH